अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे और डिफरेंशियल ज्योमेट्री का ये लेक्चर नंबर 35 है। ये छोटे छोटे लेक्चर हैं, आप तरतीब से प्ले लिस्ट में जाके इनको देख सकते हैं। उसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शो दैट द प्रिंसिपल नॉर्मल एट कंसेक्टिव पॉइंट्स डू नॉट इंटरसेक्ट अनलेस n इक्वल टू 0। तो ये आपने शो करना है कि जो प्रिंसिपल नॉर्मल होता है दो कंसेक्टिव पॉइंट के ऊपर वो इंटरसेक्ट नहीं करता, लेकिन अगर वो इंटरसेक्ट करता है तो इसका मतलब है टार्शन ज़ीरो होता है। तो ये बात हमने प्रूव करनी है। अब इस सवाल की समझ आपको तब सही से आएगी कि जब आपको ये समझ हो कि प्रिंसिपल नॉर्मल एट अ कंसेक्टिव पॉइंट, इस जगह की आपको समझ हो, और डू नॉट इंटरसेक्ट अनलेस n इक्वल टू 0। पहले तो मैं इसको थोड़ा सा ज्योमेट्री आपको इसकी समझा दूँ। वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक इस तरह से देखें तो ये एक कर्व है, इस कर्व के ऊपर दो कोई पॉइंट ले लो, एक का नाम पी रख लो, एक का क्यू रख लो। अब पी और क्यू दो कंसेक्टिव पॉइंट है, मतलब करीब करीब हैं। अगर पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर है तो इसका पोजीशन वेक्टर आर प्लस डी आर होगा। आर प्लस डी आर क्योंकि आर पी और क्यू जो कि कंसेक्टिव पॉइंट है, तो कंसेक्टिव पॉइंट्स में थोड़ा सा चेंज आता है। यानी कि अगर इसका यहाँ से यहाँ तक जो है वो अगर आर है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो आर प्लस डी आर होगा, और ये जो डी आर है ये बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो अब वो कहता है कि अगर दो कंसेक्टिव पॉइंट हो, एक का नाम पी हो, एक का क्यू हो, तो वो जो दो पॉइंट्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्या? उनके प्रिंसिपल नॉर्मल। अब इनके प्रिंसिपल नॉर्मल क्या होते हैं आपने वो समझना है। अगर हम समझ लें कि जो इसका नॉर्मल होगा, इस पॉइंट का जो कोई भी नॉर्मल होगा, ठीक है, ये एक नॉर्मल हो गया n, और इसका भी कोई ना कोई नॉर्मल होगा, उसका नाम होगा दूसरे का n प्लस डी एन। अब हम यहाँ पे ये शो करना चाहते हैं, इसको मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ इसकी विद फिगर। तो अब आप देखें यहाँ पे ये आ गया मेरे पास, ये फिगर है इसकी। अब आप इसकी समझें अगर फिगर, तो आपको यहाँ पे ये पी पॉइंट है, यहाँ से यहाँ क्यू पॉइंट है। पी पॉइंट जो है वो उसका पोजीशन वेक्टर आर है और क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर प्लस डी आर है। आर प्लस डी आर इसलिए क्योंकि पी और क्यू कंसेक्टिव पॉइंट है, मतलब बहुत करीब है। यहाँ पे तो बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं लेकिन असल में ये बहुत करीब हैं, क्योंकि आपको दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जूम के बाद समझ लें कि आपको ये डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। अब हम कहते हैं कि ये पी और क्यू पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसका नाम डी आर है। डी आर मतलब क्योंकि इनका डी आर, क्योंकि इन दोनों में जो चेंज आया है वो कितना है, डी आर है। और ये हो गया आर, ये हो गया आर प्लस डी आर, और ये है डी आर। अब पी पॉइंट के ऊपर हमने लिया नॉर्मल, और फिर क्यू पॉइंट के ऊपर लिया नॉर्मल। पी पॉइंट के ऊपर जो नॉर्मल है उसका नाम है एन, और जो क्यू पॉइंट पे नॉर्मल है वो एन प्लस डी एन। ये हमें कीमतें पता हैं। अब हमने शो ये करना है, जो हमें सवाल में कहा गया है कि उसका ये कि शो दैट द प्रिंसिपल नॉर्मल्स, यानी ये वाला नॉर्मल और ये वाला नॉर्मल जो है एट अ कंसेक्टिव पॉइंट, अगर पी और क्यू कंसेक्टिव पॉइंट्स हों, डू नॉट इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट नहीं करते। जैसे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं यही, तो वो कहता है इंटरसेक्ट नहीं करते, तब करते हैं जब टा ज़ीरो हो। टा ज़ीरो होने का मतलब होता है टार्शन ज़ीरो हो। टार्शन ज़ीरो होने का मतलब होता है स्टूडेंट, दूसरे अल्फाज में हम इसे कहते होते हैं टार्शन ज़ीरो को, कि वो टर्म जो है वो कर्व जो शेप सरफेस है वो एक प्लेन है। बहरहाल ये कि इसको शो करना बहुत इजी है। अब आप इसे देखें, हमने कहा कि लेट पी आर एंड क्यू आर प्लस डी आर बी कंसेक्टिव पॉइंट्स, सपोज कि ये दो पॉइंट आ गए। लेट एन एंड एन प्लस डी एन बी द यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल एट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। पी और क्यू पॉइंट के ऊपर ये यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल हो गए, एक का नाम एन है और दूसरे का एन प्लस डी एन है। अब आगे सपोज दैट द प्रिंसिपल नॉर्मल इंटरसेक्ट देन द, अगर ये सपोज करते हैं हम कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या हम फ़र्ज़ करते हैं ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आके मिल रहे हैं, तो फिर अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो चूँकि ये तीनों कोप्लेनर हैं, कोप्लेनर का मतलब होता है ये तीनों चूँकि एक ही प्लेन के ऊपर हैं, तो इसलिए याद रखें कि जो चीज़ कोप्लेनर होती है उसकी डेफिनेशन ये होती है। कोप्लेनर की डेफिनेशन हमने कहा डी आर आपको पता है फिगर में यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे है एन यहाँ पर है, और एन प्लस डी एन, ये तीनों चूँकि एक ही प्लेन के ऊपर है तो इनको कोप्लेनर कहते हैं। याद रखें, जैसे कि ये शीट के ऊपर ये मैंने 3 मार्कर रख दिए, चूँकि एक ही शीट के ऊपर है ये कोप्लेनर है। अगर एक कोई बीच में से उठा दिया जाए, थोड़ा सा हाइट दे दी जाए, तो फिर ये कोप्लेनर नहीं होते, ये हो गए कोप्लेनर। चूँकि ये तीनों एक ही प्लेन के ऊपर हैं लाइनें, तो इसकी कोप्लेनर है और कोप्लेनर की ये
डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन ये कहती है कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। ये आपको पता है जो तीन वेक्टर का प्रोडक्ट हम ऐसे लिखते होते हैं, ये वो लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखें ये चूँकि एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट का ये असूल होता है कि आपने क्या करना है, अगर कोई चीज़ ऐड हो रही है तो उसे दो बार लिख सकते हैं, नहीं ये दोनों टर्म में और साथ में ये लिख दी और फिर ये दोनों और साथ में अगली वाली टर्म यहाँ तक हमने लिख ली। तो ये हो गया, आपने इसको ब्रेक करके दो हिस्सों में लिख लिया है। अब चूँकि ये डिटर्मिनेट फॉर्म में होता है, इस चीज़ को डिटर्मिनेट पढ़ते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है उसको लिखने के दो तरीके होते हैं, या कॉमा डाल के लिखते होते हैं या ऐसे ही। तो ये आपने छोटी क्लासों में देखा हो, अगर दो किसी डिटर्मिनेंट की दो रो या दो कॉलम एक जैसे हों तो वो ज़ीरो हो जाता है। तो सो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, सिर्फ बचेगी तो यही टर्म, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अब स्टूडेंट चूँकि वो टर्म होगी या ज़ीरो, बाकी ये टर्म बची है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और इस टर्म में डी आर एन और डी एन है। अब देखें यहाँ पर हम ये करते हैं कि यहाँ पे हमने लिख दिया डी एस अपने पास से लिख लिया और यहाँ पे भी डी एस लिख लिया। ये लिखने का एक पर्पज़ है वो कि क्या है वो। अब देखिए यहाँ पे डी आर और डी एस लिखा तो बदले में एक डी एस यहाँ लिखा, दोबारा काटूँ तो वही चीज़ बन जाती है। ये लिखने से कोई फ़र्क नहीं, यहाँ पर भी क्या आ गया, डी एस, ठीक हो गया। अब इससे क्या होगा कि ये जो डी एस है और ये डी एस हमने ले लिया कॉमन। याद रखें, आप लोग सोचते हैं कॉमन लेने का रूल होता है कि तीनों में हो, ऐसा नहीं है। ये डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट जब कि में से किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन लिया जाता है, तो इससे भी एक ले लिया, एक इससे भी ले लिया, तो बाकी जो टर्म बची हैं वो ये हैं। अब हमने क्या किया, ये बन गया डी एस का होल स्क्वायर। और ये जो होता है आर प्राइम को हम लोग कहते होते हैं टी। आर प्राइम की कीमत होती है टी और एन प्राइम की यहाँ पर आ गया। अब आपको पता है ये आर प्राइम क्या होता है, टी, और डी एन ओवर डी एस को एन प्राइम कहते हैं और एन प्राइम की कीमत ये होती है एन प्राइम इक्वल टू टा बी माइनस के टी। ये हमेशा हम यूज़ करते हैं, सेकंड वेरिएंट फार्मूले से निकलता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। प्रीवियस वीडियोज़ में आपने बार बार इसको देखा है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आ गया टी एन और एन प्राइम की जगह भी उसकी कीमत रख ली। अब इसमें फिर दो आ गए, तो इसका मतलब है ये टूटेंगे, ये और ये यहाँ आ गए और ये और ये यहाँ आ गए हैं। अब ये हमने ब्रेक करके अलग लिख दिए। अब यहाँ पर जो चीज़ कॉमन है वो है टा। याद रखिए टा यहाँ पे एक स्केलर है। जो वेक्टर होते हैं जैसे टा एन बी जो है, टी एन बी जो कि ये तीनों वेक्टर हैं, इनको कॉमन नहीं ले सकते। टा एक स्केलर था, बाहर ले लिया, और इसमें माइनस के स्केलर था, बाहर ले लिया, बाकी यहाँ लिख लिए। अब आपको पता है किसी डिटर्मिनेंट के अंदर अगर दोनों कीमतें सेम हो, दो रोज़ या दो कॉलम सेम हो, ये बेसिकली खुलेगा तो एक डिटर्मिनेंट है, तो लिहाजा ये दोनों ये टर्म हो जाएगी ज़ीरो पीछे। और इसमें देखें टी एन बी जो यूनिट वेक्टर होते हैं उनका मैग्नीट्यूड होता है 1 है। कैसे, यानी कि ये बेसिकली टी एन बी का मतलब होता है कि जब आप इससे डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो ये एक आइडेंटिटी में डिटर्मिनेंट बनता है और आइडेंटिटी डिटर्मिनेंट का आंसर हमेशा 1 होता है। इसलिए यहाँ से टी ऑफ 1 इक्वल टू 0 आया और यहाँ से प्रूव हुआ कि टार्शन 0 हो तो वो जो कंडीशन हमने सपोज की थी वो ट्रू होगी। तो ये था स्टूडेंट आपका आज का क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।